अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात राष्ट्रीय एकता दिवस की, जिसे आज पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर इस एकता दिवस से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में हुए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात के एकता नगर में हुई भव्य परेड की हो रही है। इस परेड में जमीन से लेकर आसमान तक शौर्य और पराक्रम के साथ साथ देश की कला और संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी। और परेड के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर पहुंचे थे। उन्होंने नर्मदा नदी पर मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, राष्ट्रीय एकता दिवस का ये महापर्व आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के केवड़िया के एकता नगर से सामने आई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तत्व एकत्व हमारी मानवता का है सम्मान। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। कार्यक्रम की शुरुआत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई, जिसके लिए तय वक्त पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मातृभूमि के किसी अंश को अलग नहीं होने देंगे, भारत का निर्माण कर रहे गाते हुए सांस्कृतिक गान। अष्ट तत्व एकत्व हमारी मानवता का है सम्मान। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। इसके बाद शुरू हुई एकता परेड, जिसमें वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने अपने अद्भुत हवाई करतबों से देखने वालों को रोमांचित कर दिया। इन वायुवीरों के एक से बढ़कर एक हवाई करतबों को देख कार्यक्रमों में मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई की। एकता नगर में ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर आयोजित हुआ, जिसमें सैन्य परेड, सांस्कृतिक परेड और राज्यों की झांकियां देश की एकता और अखंडता का संदेश देती नजर आई। ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही
एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष के सम्मान में एक स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया और इस खास मौके पर वो 562 रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए किए गए सरदार पटेल के योगदान को याद करना भी नहीं भूले। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के दूसरे राज्यों में रन फॉर यूनिटी और राष्ट्रीय एकता की शपथ का आयोजन हुआ, जिसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, फतेहाबाद, पणजी, हैदराबाद और श्रीनगर से आई ये तस्वीरें विविधता में एकता का संदेश दे रही हैं, जो हिंदुस्तान की देश की सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली अच्छी खबर आपको रंगीले राजस्थान से दिखाते हैं। राजस्थान के अजमेर से खबर आई है, जहां विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत धूमधाम से हो चुकी है। मेला मैदान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ध्वजारोहण कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान दिया कुमारी ने छात्राओं के साथ डांस भी किया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में राजस्थान की समृद्ध परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। और यह हर साल होता है जब पुष्कर मेले में देश ही नहीं विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं। वैसे भी राजस्थान विदेशी सैलानियों की हमेशा से पहली पसंद रहा है और ऐसे में पुष्कर मेला उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। इस मेले में गीत संगीत भी और लोक नृत्य भी। खेल कूद प्रतियोगिताएं भी हैं और एक से बढ़कर एक झूले भी। राजस्थानी जायका भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। एक साथ इतने अनोखे रंगों को समेटे हुए ये है विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, जिसका आगाज हो चुका है। मेला मैदान में प्रदेश के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ध्वजारोहण कर इसकी शुरुआत की और फिर उन्होंने बच्चियों के साथ डांस किया। मेले के पहले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथूराम सोलंकी के साथ 101 कलाकारों ने एक साथ नगाड़ों पर थाप दी तो मेले में आए लोग झूम उठे। पुष्कर का यह मेला अपने इसी खूबसूरती और विविधता के लिए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी मेला शुरू होते ही इस मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुष्कर का मेला अध्यात्म, संस्कृति, मनोरंजन और खरीदारी का अद्भुत मेल है। अभी हम पुष्कर के बाजार में हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार सजा हुआ है। तलवार ढाल से लेकर पुष्कर की मोजरी और यहाँ लाख की चूड़ियाँ हर कुछ आपको दिखाई देंगी।
ये सब खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान भर के लोग आते हैं, बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं और इसी तरह से पुष्कर मेले के दौरान पुष्कर का ये बाजार खचाखच भरा रहता है। सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से यहाँ पर चहल पहल रहती है और खरीदारी लोग करते रहते हैं। क्या घूमी, क्या अच्छा लगा? बढ़िया लगा, अच्छा सब जगह घाट पे नए धोए अच्छा लगा, वर्मा जी का दर्शन भी करे, अच्छा बढ़िया अच्छा लगा। दर्शन करे, धर्मराज जी के मंदिर दर्शन करे, वर्मा जी का तो मंदिर बंद है अभी और बहुत अच्छा लगा। पुष्कर मेले में आने वाले लोगों को हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इसी कड़ी में मेले में पहली बार ये काइट लाइन शो हुआ, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। वहीं इस मेले में कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं, जिनमें देसी और विदेशी सैलानी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। चाहे वो फुटबॉल का मैच हो या फिर गुल्ली डंडा और लंगड़ी दौड़ हो, लोगों ने इन खेलों में खूब हाथ आजमाया। कॉम्पिटिशन चल रहा है बराबर का। साथ ही इस मेले में कई और ऐसी अनोखी प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं, जो लोगों को खूब रास आ रही हैं। बचपन में स्कूल में हमारा स्पोर्ट्स डे हुआ करता था, तब खेला था लास्ट टाइम। सो हो गए काफ़ी साल। मुझे लगा नहीं था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी, लेकिन नाल वालों ने थोड़ा सा कहा एंड मैंने कर लिया पार्टिसिपेट। मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसी गेम्स सब आए हैं, देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि सब इस ज़माने पर अपने फ़ोन्स, अपने सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या स्क्रीन्स पर स्टक होते हैं, तो वो छोड़कर गेम्स खेलने, कल्चर एक्टिविटीज़, ऐसे चीज़ें करने मुझे अच्छा लगता है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे रंग रंगीलो राजस्थान का माहौल है यहाँ पुष्कर के जो अंतर्राष्ट्रीय मेला ग्राउंड पर, जहाँ पर ऊंटों के श्रृंगार प्रतियोगिता हो रही है और ये सारे जो ऊंट है सज धज के यहाँ पर आए हुए हैं और कौन कितना सजा हुआ है, इस सजावट को लेकर ये प्रतियोगिता हो रही है। ये जो ऊंटों की सजावट देख रही हैं, इसे गोरबंद कहते हैं। आप लोग इस सजाने में क्या क्या ध्यान रखते हैं? मेन गोरबंद है, जैसे वो लग रखी है ना जालरी, वो ये मेन गोरबंद लग रहा है। जैसे ये ऊँट गोरबंद से सजा हुआ है, ये गोरबंद से सजा हुआ है, ये गोरबंद, एक्चुअली गोरबंद कंपटीशन है ये नाम, तो इसको गोरबंद से ही सजाया जाता है। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में जहां राजस्थान की लोक कला और संस्कृति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, वहीं अलग अलग राज्यों से आए कुछ जानवर भी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। मेले में 15 करोड़ रुपए का घोड़ा शाहबाज खासा चर्चा में है। वहीं जयपुर के रहने वाले अभिनव तिवारी पुंगनूर, बिच्छू और मिनी माउस ब्रीड की 15 गाय लेकर पहुंचे। इनमें सबसे छोटी गाय 16 इंच की है, जबकि श्री गंगानगर के भरत कुमार अपने 800 किलो के भैंसे को लेकर मेले में आए हैं। सबसे छोटी गाय मैंने इस बार प्रदर्शनी में 16 इंची की लगाई है, मेरे हाथ में है। ये भी 2 महीने की बच्ची है, 16 इंची की। और सबसे बड़ी बिच्छूर की 35 इंच, मतलब 3 फीट से भी 1 इंच छोटी। और क्या खासियत है, कहाँ? ये दक्षिण भारत की ब्रीडें हैं। ये साबरमती मुर्रा नस्ल का भैंसा है और इसका नाम युवराज है और इसका लगभग वजन 800 केजी का है। और इसके डाइट के अंदर हम काजू, बादाम, घी, दूध और खल, बिनोला और चने ये डाइट्स में देते हैं। मक्का देती हैं, चारा देते हैं हरा। ये मेला 5 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान लोगों को हर रोज एक से बढ़कर एक रंग रंगीले कार्यक्रम देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर ये मेला न केवल राजस्थान की कला संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि विश्व भर के पर्यटकों के लिए भारतीय परंपरा, लोक कला और अध्यात्म का जीवंत अनुभव भी प्रदान करता है। और अब बात हारे के सहारे की। बाबा खाटू श्याम की देवउठनी एकादशी तिथि पर जन्मदिन मनाया जाता है। राजस्थान के सीकर के खाटू में बाबा श्याम के जन्मदिन पर भव्य और दिव्य उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं को बाबा खाटू श्याम के बाल रूप के दिव्य दर्शन होंगे। आस्था, श्रद्धा, समर्पण के इस मार्ग पर चलने वाले लाखों श्रद्धालु सीकर पहुंच चुके हैं। सनातन परंपरा के मुताबिक भगवान कृष्ण से खाटू श्याम जी ने वरदान प्राप्त किया था कि वो कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। भीम और हिडिंबा के पौत्र बर्बरीक को श्याम नाम भगवान कृष्ण ने दिया था। राजस्थान के सीकर में आस्था, श्रद्धा, समर्पण का यही मार्ग
बाबा खाटू श्याम के दरबार में ले जाता है, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित कलयुग के देवता खाटू श्याम के प्राकट्य उत्सव की तैयारी चल रही है, जहां की मिट्टी के कण-कण में बाबा के चरणों में भक्ति, समर्पण और विश्वास की भावना झलकती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि यानी इस बार 1 नवंबर को खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव है। एक निष्ठ, अविचल और अखंड भक्ति का भाव लिए भगत अपने आराध्य अपने बाबा के दिव्य और भव्य दर्शन के लिए खाटू श्याम मंदिर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले का एक छोटा सा कस्बा है खाटू, लेकिन पूरी दुनिया में भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। हर साल यहाँ मनाए जाने वाला भगवान खाटू श्याम का जन्मोत्सव ना ही सिर्फ एक आस्था का पर्व है, बल्कि लोक और परंपरा के संगम की भी एक मिसाल है। मैं हूँ रिदम जैन और हम आपको आज दिखाएंगे किस तरीके से भगवान खाटू श्याम के जन्मोत्सव की यहाँ तैयारियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और किस तरीके से दंडवत नमन करते हुए यहाँ पे बहुत ही दूरी से यहाँ पे लोग आके अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रख रहे हैं। बाबा खाटू श्याम असल में महाभारत काल के बर्बरीक है, जो भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे, यानी वे भीम और हिडिंबा के पोते थे। अपनी मां मोरवी से युद्ध कौशल सीखने और शिव की तपस्या करने के बाद उन्हें 3 अमोघ बाण मिले, जिनके बल पर वे किसी भी सेना को 1 मिनट में हरा सकते थे। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक ने हमेशा कमजोर पक्ष की ओर लड़ने का वचन अपनी मां को दिया था। जब वो भगवान श्री कृष्ण से मिले तो भगवान ने बर्बरीक से योग्यता साबित करने के लिए कहा, जिस पर बर्बरीक ने एक ही बाण से पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया और उसके बाद वो बाण कृष्ण के पैर में लगा, जिसके नीचे उन्होंने एक पत्ता छुपा कर रखा था। उनकी शक्ति और बल देखकर भगवान श्री कृष्ण हैरान रह गए, लेकिन साथ ही समझ गए कि अगर युद्ध के दौरान बर्बरीक हारते हुए कौरवों के साथ हो गए तो पांडवों की हार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से शीश का दान मांगा, जिसे बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि शीश दान के बाद बर्बरीक ने उनसे महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की, इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शीश पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। बर्बरीक की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वो उनके अवतार के तौर पर माने जाएंगे और श्याम नाम से पूजे जाएंगे। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आस्था की वो डोर है जो लाखों लोगों को खाटू खींच लाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त बाबा को सच्चे मन से पुकारते हैं, बाबा श्याम उनको अपने दर पे ज़रूर बुलाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर इनके दर्शन करने जो भी आता है उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है और यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाता है। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं और सिर्फ दर्शन करने नहीं, वो सेवा और प्रेम भाव से यहाँ पे बाबा के दर पे खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं, निस्वार्थ भाव से आते हैं। हाथ में गुलाब का फूल, इत्र और मोर पंख लिए बाबा के लिए भोग में चूरमा सभी भक्त लेके आते हैं, बाबा को प्रसन्न करते हैं और उनके मन की जो भी मनोकामना है वो सभी मनोकामनाएं बाबा पूरी कर देते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे भाव से खाटू श्याम का नाम जपता है, यानी सच्ची आस्था, प्रेम भाव से उनकी पूजा अर्चना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिंदगी के सभी दुख दर्द दूर होते हैं, हर कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने वरदान दिया था कि आप कलयुग में मेरे नाम से ही पूजे जाओगे, जो महाभारत की घटना पर आधारित होती है। जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था और जब युद्ध का भीषण वो हो रहा था, घनघोर युद्ध हो रहा था, तो उसके प्रसंग के अनुसार जब विजय हो गई थी और जब विजय का पांडव अपना वो खुशी मना रहे थे, तब पूछ रहे थे कि भाई खुशी मना रहे थे पांडव लोग, हमने युद्ध जीता। तो उन्होंने फिर कहा कि आप पहाड़ की तरफ जहाँ पे भगवान श्याम बाबा ने अपना शीश का ध्यान दिया था वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ बताया था कि वहाँ चल के निर्णय करते हैं। तो वहीं पे जाके फिर उन्होंने पूछा तो क्या हुआ, युद्ध का वर्णन बताया। तो उन्होंने कहा मेरे को युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी चक्कर में भगवान ने फिर वरदान दिया था कि आप कलयुग में मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। खाटू श्याम बाबा को चूरमा, पेड़े, पंचमेवा, मिश्री के भोग सबसे प्रिय हैं। इनके भोग से श्याम बाबा को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। बाबा के प्राकट्य उत्सव के मौके पर यहाँ हर साल
देश विदेश से लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जिसको देखते हुए सख्त सुरक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। लाखों भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए रिंग्स घाटू क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2500 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। जन्मोत्सव के लिए जाने वाले रूट पर एंट्री और एग्जिट गेट में भी बदलाव किया गया है। कार्तिक एकादशी का मेला खाटू श्याम जी में आयोजित हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में करीब 2500 के करीब पुलिस का जाब्ता तैनात है। विभिन्न अधिकारी जो हैं, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, और इसी के अलावा जो सिविल डिफेंस के गार्ड्स हैं, ऐसे इस तरीके से मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात किया गया है। और फैसिलिटीज़ की बात करें सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं लगभग 200 के करीब। और ट्रैफिक की बात करें तो हर रूट्स पे जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हर बार थोड़ा एंट्री में हमने चेंज किया है। इस बार मंडा मोड़ से हम लोग एंट्री दिया करते थे और शाहपुरा रोड पे हम लोग जो है मोड़ पे एग्ज़िट दिया करते थे। इस बार शाहपुरा रोड से एंट्री है और मंडा पे हम लोग एग्ज़िट देंगे। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए जन्मोत्सव के दौरान आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध है। तोरण द्वार और आसपास के क्षेत्र में 50 मीटर तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर रोक लग सके। चूँकि देखा गया है पिछले कई सालों में कि कार्तिक एकादशी के दिन जो है भक्त शाम जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इसके कारण यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पटाखे भी जलाए जाते हैं। तो उसी को देखते हुए सीआरपीसी की 163 सेक्शन के तहत जो है हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि आतिशबाजी नगर पालिका क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। और इत्र की जो कांच की शीशियाँ हैं उन्हें भी बैन किया गया है। जो भी दुकानदार हैं या फिर भक्त उन्हें चढ़ाते हैं मंदिर में, तो उन्हें कांच की शीशियों को बैन किया गया है। इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि 10 लाख से ज्यादा भक्त खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा की कृपा से हम सब हर 11 में आते हैं। अब की बार परिवार लेके पहले आए हैं और बाबा की कृपा से सारे कुछ बाबा ने हमको सब कुछ दिया है। जैसा कि मैंने सुना है और जाना है कि यहाँ आकर कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है और इसी उम्मीद, इसी आस्था के साथ हम लोग भी आए हैं। मैं हर महीने 11 पे आता हूँ और 20 से 25 दिन 1 महीने तक रहता हूँ। फागुन में लगभग 25 दिन रहता हूँ। इसी वर्ष में आया हूँ। मेरा मनोकामना बहुत पूर्ण हुआ है और बाबा से अरदास है कि जो भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैं फिर जब बुलाएंगे वो फिर से आऊँगा। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा और दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा खाटू श्याम उन लोगों के लिए सहारा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आराधना से, पूजा मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सीकर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।